जय हिंद। आज के रीडिंग एंड ट्रांसलेशन सेशन में एक पैराग्राफ लेकर आया हूं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नेम है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। तो रीडिंग बुक्स यानी कि किताबों को पढ़ने का जो महत्व है उसको इस पैराग्राफ के माध्यम से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन को लिखते हुए साथ ही ग्रामेटिकल पोर्शन को शामिल करते हुए बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है। तो इस तरीके से जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आप कर दीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, क्योंकि ये जो वीडियो है ये रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन की भी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व, ऑफ का मतलब का, रीडिंग का मतलब पढ़ना, बुक्स का मतलब किताबें। किताबों को पढ़ने का महत्व, ये आपका हो जाएगा टॉपिक का नेम। रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज़। इससे पहले कि मैं ट्रांसलेशन करके आपको बताऊं, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो लिखा गया नीचे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है, इसको मेरे पढ़ने के साथ साथ आप भी रिपीट करते हुए चलें। इससे आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल भी साथ में सुधरता रहेगा। रीडिंग यानी कि पढ़ना, इज़ वन ऑफ द बेस्ट। इस पूरे सेंटेंस को अगर यहाँ से लेकर के इस पार्ट को, फ्रेज को देखा जाए पूरे को, तो ये कहना चाहता है कि जो अच्छी आदतें हैं उसमें से एक, बेस्ट का मतलब अच्छा हो गया, तो पूरा हो जाएगा। पढ़ना हमारे जो शौक़ हैं उसमें से एक अच्छा शौक़ है। दैट वन कैन हैव, जो कि एक के पास हो सकता है। रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ना। कीप्स, रखता है। वन आइसोलेटेड, एक को अलग, यानी कि आप जब अच्छी किताबों को पढ़ते हैं तो आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आता है। इससे क्या होता है, आप अलग महसूस करते हैं। फ्रॉम बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है नीरसता या उदासी से आपको अलग रखता है। एंड डेवलप्स, और विकसित करता है, विकसित करता है। वंस इंटरेस्ट, एक की एपोस्ट्रॉफी का यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है अक्षर लोप, यानी कि इसको और बढ़ा के लिखा जा सकता था बट शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा एक की। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि, एक की रुचि। इन देम, जो आप करना चाहते हैं या किताबों को पढ़ना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि को बनाए रखता है या विकसित करता है। बुक्स लीड यू इन द राइट डायरेक्शन, किताबें निर्देशित करती हैं आपको इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। जब आप अच्छी किताबों को पढ़ेंगे तो श्योर है कि आप सही दिशा में ही अग्रसर होंगे। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना। हेल्प्स, मदद करता है। यू इन एक्सप्लोरिंग, किताबें पढ़ना मदद करता है आपका इन एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है जिसके बारे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा जानकारी इकट्ठा करनी हो, यानी कि ढूंढना भी कह सकते हैं। अ होल न्यू वर्ल्ड, एक पूरा नया दुनिया को ढूंढने में, समझने में मदद करता है कौन, किताबें। इट कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट। इट का मतलब यह होगा, कैन का मतलब सका या सकना, हैव का मतलब कह सकते हैं के पास है या के पास होता है भी कहा जा सकता है। अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, गहरा प्रभाव। तो यहाँ पर इट का मतलब जो यह लिखा गया इसको मैं इस के रूप में यूज़ करूँगा, तो कहूँगा इसका गहरा प्रभाव हो सकता है ऑन, पर, वंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल्स ग्रोथ, एक की व्यक्तिगत और पेशेवर तरक्की पर। यदि वह जो है किताबों को बेहतर तरीके से पढ़ता है तो उसके प्रोफेशनल और पर्सनल ग्रोथ पर प्रभाव गहरा पड़ने वाला है, ऐसा सेंटेंस के माध्यम से बताया जा रहा है। नॉट ओनली, न केवल, डज इट इम्प्रूव,
न केवल यह सुधारता है लिटरेसी साक्षरता एंड लैंग्वेज और भाषा स्किल्स भाषाई कौशलों को, बट इट आल्सो हेल्प्स लेकिन यह मदद भी करता है टू एक्सपेंड वंस नॉलेज, यह मदद भी करता है एक की जानकारी या ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करता है। आप जब किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो थिंकिंग पावर है वो धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि समस्या के प्रति आप विभिन्न तरीके से सोच सकेंगे। इसलिए यहाँ पर एक्सपेंड शब्द यूज किया गया है कि नॉलेज को भी बढ़ाता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व की समझ को भी बढ़ाता है। आप विश्व को सही तरीके से समझ सकते हैं जब आप किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं तब। एडिशनली, इसके अतिरिक्त रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना कैन प्रमोट बढ़ाता है इम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, एंड इमोशनल भावनात्मक, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो सेंटेंस का मतलब होगा इसके अतिरिक्त किताबें पढ़ना बढ़ा सकता है सहानुभूति और भावनात्मक बुद्धि को। एज इट अलाउज, जैसा कि यह अनुमति देता है, इसको कहा जा सकता है जैसा यह अलाउज अनुमति देता है, जैसा कि यह अनुमति देता है इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत कहा जा सकता है, या इसको कहा जा सकता है व्यक्तियों को भी कहा जा सकता है। टू एक्सपीरियंस अनुभव, एंड अंडरस्टैंड और समझ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, या जैसा कि यह अनुमति देता है व्यक्तियों को टू एक्सपीरियंस अनुभव करने को, एंड अंडरस्टैंड और समझने को डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दृष्टिकोणों को। डिफरेंट का मतलब हो जाएगा भिन्न, एंड इमोशंस और भावनाओं को। तो इस तरीके से किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो आप कोई भी व्यक्ति है उसको बेहतर अनुभव मिलेगा, और साथ ही उसकी समझ विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने के प्रति उसका जो नज़रिया है थोड़ा सा वो भी बदलेगा, और अच्छी अच्छी भावनाओं को वह समझ सकेगा। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना कैन बी अ ग्रेट वे टू रिलैक्स। इसके अतिरिक्त किताबें पढ़ना कैन बी अ ग्रेट का मतलब महान भी होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा अच्छा। वे का मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा तरीका। किताबें पढ़ना हो सकता है एक अच्छा तरीका टू रिलैक्स आराम का, एंड अनवाइंड यानी कि तनाव को कम करने का। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो किताबों को पढ़ते हैं तो इससे आपका तनाव रिड्यूस होता है, कम होता है। तो अनवाइंड का मतलब हो जाएगा तनाव कम करना। रिलैक्स का मतलब होता है आराम। प्रोवाइडिंग अ मच नीडेड एस्केप फ्रॉम द स्ट्रेसेस ऑफ डेली लाइफ। और किताबें पढ़ना प्रदान करता है, प्रोवाइडिंग का मतलब हो जाएगा प्रदान कराता है या प्रदान करता है अ मच नीडेड बहुत ही आवश्यक
बहुत ही ज़रूरी या आवश्यक कहा जा सकता है, बहुत आवश्यक। एस्केप का मतलब होता है बचाव, फ्रॉम का मतलब से, स्ट्रेसेज मतलब होता है तनाव, ऑफ का मतलब का, डेली लाइफ यानी कि प्रतिदिन, प्रतिदिन, लाइफ का मतलब जीवन। प्रदान करता है बहुत आवश्यक या बहुत ज़रूरी बचाव तनावों से जो कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमको मिलते हैं, उससे बचाने के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ों को प्रदान करता है, समझने के लिए हमको प्रदान करता है कि किस तरीके से सिचुएशन को हम लोग समझ करके उससे बचें। तो किताबें पढ़ना इस तरीके से तनाव को दूर भगाता है। द बेनिफिट्स यानी कि लाभ, और बेनिफिट्स है इसका मतलब लाभों कहा जा सकता है इसको। द बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स आर न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है कई। द क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल की संख्या 3 होती है, ए, एन और द। किताबों को, यहाँ पर लाभ है, किताबों को पढ़ने का लाभ कई है, किताबों को पढ़ने का लाभ कई है। फॉर के लिए, चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स कैन हेल्प, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, अगर यहाँ पर चाइल्ड होता तो ये जो है सिंगुलर हो जाता, और चिल्ड्रन है तो इसका मतलब प्लूरल है। रीडिंग पढ़ना, बुक्स का मतलब किताबें, बच्चों को किताबें पढ़ना कैन हेल्प मदद कर सकता है, टू डेवलप विकसित करने में, दियर लैंग्वेज स्किल उनकी भाषाई कौशलों को विकसित करने में किताबें पढ़ना मदद कर सकता है। कॉमा, इम्प्रूव वोकैबुलरी शब्दावली को सुधारना, तो इसका मतलब हो जाएगा शब्दावली, और इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना। एंड फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है पालन या पोषक। आ का मतलब हो जाएगा एक, लब का मतलब कहा जा सकता है लगाव, ऑफ लर्निंग सीखने का, तो ना केवल ये जो है लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषाई कौशलों को सुधारता है, बल्कि शब्दावली सुधारता है, एंड और लगाव, लगाव सीखने का उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर पालन और पोषक जो है ये इसको दूसरे शब्दों में समझा जा सकता है कि ये जो है सीखने के प्रति एक तरीके से लगाव उत्पन्न कर देता है। फॉर एडल्ट्स, जो बड़े लोग हैं उनके लिए रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना कैन हेल्प मदद कर सकता है, टू कीप रखने को, द माइंड शार्प दिमाग तेज करने को मदद कर सकता है। इम्प्रूव मेमोरी यानी कि जो है दिमाग को सुधारता है, हमारी याददाश्त को बेहतर बनाता है। एंड रिड्यूस स्ट्रेस, और रिड्यूस का मतलब होता है कम, स्ट्रेस का मतलब तनाव, तनाव को कम करता है। तो इस तरीके से बच्चों के लिए किताबों का महत्व अलग तरीके से और बड़ों के लिए अलग है। एडिशनली, इसके अतिरिक्त रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना कैन भी हो सकता है। एडिशनली रीडिंग बुक्स, इसके अतिरिक्त किताबें पढ़ना कैन भी हो सकता है। अ ग्रेट वे, एक अच्छा तरीका, टू स्टे बने रहने का, इन्फॉर्म्ड यानी कि सूचित बने रहने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। एंड इंगेज्ड, और व्यस्त रहने का, विथ द वर्ल्ड विश्व के साथ जो है व्यस्त रहने का
सूचित बने रहने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है कौन? किताबें। एज वेल एज, इस पूरे का मतलब हो जाएगा साथ ही, टू लर्न न्यू स्किल्स, और सीखने का नई कौशलों को, एंड गेन, और प्राप्त करने का न्यू पर्सपेक्टिव्स, नए दृष्टिकोणों को पाने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है कौन? किताब। यानी कि जो हमारा इस समय दृष्टिकोण है उसमें बदलाव भी संभव है जब हम नई नई किताबों को पढ़ेंगे तब। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त, अब यहाँ पर देखिए ये फर्दर मोर भी है और एडिशनली भी है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है, बट एक ही शब्द को बार बार रिपीट नहीं किया गया है, इसलिए इसका मतलब भी वही है। इसके अतिरिक्त रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, इज़ एन इनएक्सपेंसिव वे, किताबें पढ़ना है एक सस्ता तरीका। वे का मतलब रास्ता भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? तरीका टू इम्प्रूव, सुधारने का, वंस, एक की, ओवरऑल यानी कि संपूर्ण, वेल बीइंग का मतलब हो जाएगा कल्याण, संपूर्ण कल्याण, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जीवन की गुणवत्ता। तो इस तरीके से किताबें जो हैं जीवन की गुणवत्ता को सुधारने का और संपूर्ण कल्याण करने का एक सस्ता माध्यम भी हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है इस स्टोरी के माध्यम से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा।